हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है डेटा। मतलब सारी चीजें जो हम सीख रहे होंगे वो अराउंड डेटा होगा। सो बिफोर वी मूव टू डेटाबेसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हम यूज करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है डेटा क्या। डेटा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो है डेटा। मतलब आपका नाम हो गया, एज हो गया, आपका एड्रेस हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, आपकी सैलरी हो गई, आप कौन सा कार ओन करते हैं, इनफैक्ट आप क्या खाना खाते हैं, आपका स्केड्यूल क्या है। हर एक एक जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें डेटा कहलाती। डेटा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेन। सो डेटा इज जो भी चीजें हम अराउंड है हमारे पास, उसको हम एक जगह अगर स्टोर करना चाहते हैं उस क्योंकि उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें या फिर उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सके, मेंटेन कर सके या फिर उसको मैनिपुलेट कर सके, उसमें चेंजेस कर सके, उसको अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, या फिर यूं कहे तो सबसे इजी वर्ड्स में हम उसको डेटा को मैनेज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज करके बेटर वे में और इफिशिएंटली। मतलब कि हमारा रिट्रीवल, अपडेशन या डिलीशन या फिर कोई भी जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो इतना कॉस्टली ना हो, क्विकली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो डेटा इज इंफॉर्मेशन जो भी आपके रिगार्डिंग हो सकती है। अगर आप स्कूल की बात करें तो एक स्कूल का डेटा क्या होगा, उसके टीचर की इंफॉर्मेशन, उसके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कोर्सेज क्या क्या है, कौन से टीचर कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, क्लासेस में कितने बच्चे हैं, फिर उनके स्टूडेंट्स की डिटेल्स, स्टूडेंट्स की मार्क्स क्या है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक स्कूल के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कूल का डेटा, यू कैन से। वैसे ही अगर हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे रिगार्डिंग डेटा हो, एक पर्सन का डिटेल हुआ। सो दिस इज डेटा। होप दिस इज क्लियर। अभी आगे देखते हैं डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे कि अगर आप कहें कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्कूल्स का इंफॉर्मेशन रखना है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही स्कूल का इंफॉर्मेशन रखना है। तो अब स्कूल में जैसा कि हमने डिस्कस किया बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, राइट? कि आपको टीचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखना होगा, आपको स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रखना होगा, आपको कोर्सेज रखने होंगे, सबके ग्रेड्स रखने होंगे, सबकी पर्सनल डिटेल्स भी रखने होंगे कि इस स्टूडेंट की ये पर्सनल डिटेल्स है, पेरेंट्स ये है, एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, कॉन्टेक्ट नंबर यू कैन से। सो ये सारी चीजें भी होगी। तो इतने सारे जो कलेक्शन ऑफ डेटा हुए, लेट्स से एक स्कूल का डेटाबेस का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ये जो हमारा डेटा जो पूरा कलेक्शन हुआ उसका, उसको अगर हम ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं और एक जगह रखते हैं, उसको हम डेटाबेसेस कहते हैं। Databases is collection of data, you can say. So it is a structured collection of data that is stored in a managed way that allows you for easy access and retrieval and manipulation. Okay. So this is database. Database के साथ साथ एक word आता है DBMS. DBMS is database management system, right? So database management system as it stand for management thing, right? So जो हमारा database होगा, database में जो भी हम operations कर रहे होंगे उसको हैंडल करना, एक्सेस करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे जो ऑपरेशंस होंगे हमारे वो इजीली कर सके इस सॉफ्टवेयर की मदद से। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर और अ टूल जिसकी वजह से हम डेटाबेसेस को हम इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। सो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट एक स्मॉल पॉइंट है यहाँ पे, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही स्मॉल एग्जांपल हम आपको बोलेंगे। जैसे कि अगर आप एक लाइब्रेरी को इमेजिन करके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अगर लाइब्रेरी में जो हमारे बुक्स होते हैं, बुक शेल्फ, सो शेल्फ इज लाइक कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट? यू कैन से कि बुक शेल्फ पे बुक्स का कलेक्शन है, दैट इज डेटाबेस। पर जो हमारा लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन हमें हेल्प करता है टू फिगर आउट कौन सा बुक कहाँ है, कौन सी बुक को किधर प्लेस करना है, इशू करना है, फास्टर रिट्रीवल, और सो जो इफिशिएंटली हम बुक्स को मैनेज करते हैं थ्रू हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। दोनों सिंक में जाते हैं बट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। अब डेटाबेसेस हमने समझ लिया, डेटा समझ लिया। अभी कितने टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं? डेटाबेसेस बहुत टाइप से होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाउड डेटाबेस।
अब रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आर पॉपुलर डेटाबेसेस। रिलेशनल एज यू कैन से कि ये टेबल या टेबुलर फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हमारा डेटा है, स्कूल डेटा हम कह रहे थे, या फिर एक स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, तो स्टूडेंट का नाम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। तो इसके लिए हम एक डेटा बेस में अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो एक टेबल होगा स्टूडेंट करके। लेट्स से उसका कोर्स उससे एसोसिएटेड है, तो एक की होगी जो स्टूडेंट टेबल में होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कौन से क्लास में है। तो दिस रिलेशन इट ऑल्सो ऑफर्स अ रिलेशनल की, जिससे हम रिलेशन मेंटेन कर सके और टेबलर फॉर्म में इजिली उसको स्टोर कर सके और एक्सेस कर सके। सो दिस इज रिलेशनल डेटाबेस। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करें तो इसमें हम टेबलर फॉर्म में नहीं रखते, हम कोई भी की वैल्यू पेयर में रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं या ग्राफ्स में रखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मोंगोडीबी हो गया, कसांड्रा हो गया। सो ये सारे डेटाबेसेस पॉपुलर डेटाबेसेस है जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, अभी हायरार्किकल और नेटवर्क ये दोनों मोस्टली सिमिलर ही है। हायरार्किकल यू कैन से कि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं डेटा या ग्राफ्स में। सो एग्जांपल है उसका IBM या IMB डेटाबेस। वैसे ही नेटवर्क भी सिमिलर होता है, हायरार्किकल के बाद नेटवर्क आया। नेटवर्क इज इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर सिस्टम। इफ यू कैन से कि जो भी हमारा डेटा है वो ग्राफ स्ट्रक्चर में हम स्टोर करके रखते हैं हायरार्किकली। ये हायरार्किकल का फ्लेक्सिबल फॉर्म है। ओके, अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज कि जो हमारा डेटाबेस है वो एक लोकेशन पे नहीं होगा, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करेंगे। सो दैट इज गूगल स्पैनर। नेक्स्ट इज क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस इज नाम से पता चल रहा है कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में होस्टेड होगा, और ऑब्वियसली क्लाउड की फीचर्स है कि आप स्केल कर सकते हो इसको ऑन डिमांड एंड ऑल। सो उसका मोस्ट पॉपुलर अगर डेटाबेस आप कहें तो फायरबेस है। सो इतने सारे डेटाबेसेस है, और मोस्टली हम यूज करते हैं क्लाउड डेटाबेस आप यूज कर लेते हैं, या फिर रिलेशनल और नॉन रिलेशनल यूज करते हैं। रिलेशनल में आप देखोगे तो माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ओरेकल, ये सारी चीजें हैं। होप आपको टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस समझ में आया होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और कितने टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। तो आई थॉट दिस विल बी अ नेक्स्ट वीडियो कि DBMS और RDBMS में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर और टूल टू organize or manage our databases or data collection of data, which is database, more efficiently. We can access that too easily, and we can update, do manipulations, and like retrieval and manipulations both are too quick. So quick and easy. So that is database management system. And RDBMS is similar, but it is relational database management system. So the format structure जो हम इसमें स्टोर करेंगे और रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे, या जो दोनों सपोर्ट करते हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड पॉइंटर इज सॉफ्टवेयर जो स्टोर करता है और डेटाबेस में डेटा मैनेज करता है। ओके, और इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल्स और हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स, ट्रीज, ये सारी चीजें होती है। और अगर एग्जांपल आप कहें तो फाइल सिस्टम या फिर XML डेटाबेस। सो ये सारे रिवॉल्व्स अराउंड द मैनेजमेंट ऑफ डेटा, जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, या फिर की वैल्यू पेयर फॉर्म में है, या फिर डॉक्यूमेंट्स है, फाइल सिस्टम में स्टोर्ड है, प्लेन टेक्स्ट है, ट्री है, ग्राफ है। ये सारे डेटाबेस को जो मैनेज करता है वो DBMS होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं RDBMS क्या होता है। RDBMS इज हमारे जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होंगे वो फॉर्मेट होगा लाइक टैबुलर फॉर्मेट। तो अगर आप देखेंगे RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट जो डेटा हमारा स्टोर्ड है टेबुलर फॉर्म में या फिर रोज और कॉलम्स जो भी हमारे टेबल्स में है उस फॉर्मेट में स्टोर्ड है, उसको हम मैनेज करते हैं। जैसे कि उसका मैनिपुलेशन, डिलीशन और रिट्रीवल, ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। दैट इज कॉल्ड RDBMS। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट करता है SQL लैंग्वेज टू क्वेरी डेटा, एंड ऑल्सो एग्जाम्पल जो भी है माई सीक्वल, ओरेकल, SQL सर्वर, पोस्टग्रेस, ये सारे हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। और RDBMS is to manage our relational database, like the relational databases
रिलेशनल डेटाबेस अभी हमने देखा लास्ट वीडियो में, राइट, जो टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर है उसको मैनेज करने के लिए हम RDBMS टूल का यूज करते हैं, और जो हमारा ऐसे फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसको हम DBMS के थ्रू मैनेज करते हैं। ओके, अभी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो स्टोरेज क्या है, अभी हमने देखा कि फाइल्स और फॉर्मेट्स होता है इसका, या फिर ट्री ग्राफ, ये सारी चीजें होती है, और इसमें हम टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। और अगर DBMS में देखेंगे तो कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, आपकी वैल्यू में रखिए, आप डॉक्यूमेंट में रखिए, आप ऑब्जेक्ट में रखिए, जेसन रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आप RDBMS की बात करें तो RDBMS में हम टेबुलर फॉर्मेट में ही रखेंगे, कुछ प्राइमरी कीज होंगी, कुछ रिलेशन हो रहा होगा, फॉरेन की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होगा, राइट। अभी रिलेशनशिप्स, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। तो DBMS सपोर्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो तो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, तो वो सपोर्ट नहीं करता है कोई भी रिलेशनशिप। बट यहाँ पे हम प्राइमरी की, फॉरेन की के हेल्प से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, डेटा इंटीग्रिटी बहुत लिमिटेड होती है DBMS में, पर RDBMS में इंटीग्रिटी और कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से इट अलाउज डेटा इंटीग्रिटी। ओके, क्वेरी लैंग्वेज, SQL यहाँ पे सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डेटाबेस। पर RDBMS में SQL वी कैन यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, फाइल सिस्टम या फिर XML डेटाबेसेस। पर RDBMS में हमारा MySQL, Oracle, SQL सर्वर। ओके, स्केलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि कोई रिलेशन ही मेंटेन नहीं हो पाता, तो द डॉक्यूमेंट इज इंडिविजुअली स्टोर्ड, सो स्केलेबिलिटी इज वेरी लिमिटेड हियर। और यहाँ पे वो ये बहुत ही हाईली स्केलेबल होता है, और इंटरप्राइजेस में हम लोग ये यूज होता करते हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टा के बारे में बात करें तो जो वो डेटाबेसेस यूज करते हैं वो RDBMS यूज करते हैं, लाइक रिलेशनल डेटाबेस की हेल्प से वो सारे डेटा स्टोर करते हैं, सो दैट दे कैन मैनेज दैट very efficiently. So this was the difference between RDBMS and DBMS. Hope this was clear, and if you like the video, do hit like, share and subscribe. Follow for more. Thank you for watching.